प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि कल एक विज्ञप्ति आई है, एक नोटिफिकेशन आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से। मध्य प्रदेश के सभी जो बच्चे हैं हमारे कक्षा 5वीं और 8वीं, उनकी बोर्ड एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, टाइम टेबल भी जनरेट हो चुका है। ओके, तो कौन सी डेट को कौन सा पेपर होना है, ये चीज हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे कि कुछ दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने दिए हैं, वो भी हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि क्या क्या हमें नियमों का पालन करना होगा और क्या क्या दिशा निर्देश है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उस लेटर की बात करें, उस नोटिफिकेशन की बात करें जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है आपके लिए। तो पहला है कि यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये प्रसारित है कि सभी समस्त कलेक्टर, सभी जिलों के कलेक्टर महोदय के लिए क्या है कि विषय कक्षा 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25, अभी जो तुम एग्जाम दे रहे हो ना, अभी सन 2024 चल रहा है, लेकिन 2025 में तुम्हारी एग्जाम्स होंगी, तो इसलिए सन 2024-25 के लिए समय सारणी जारी करने के विषय में संदर्भ है कि यहाँ पर जो है कि राज्य शिक्षा केंद्र का प्रश्न पत्र यहाँ पर मूल्यांकन है कि वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन करना है और कैसे क्या परीक्षा आपको आयोजित करवानी है। इसके लिए दिशा निर्देश है कलेक्टर्स को कि दिनांक 11/9/2024 इनकी का ये जो था ये प्रपत्र। अब यहाँ पर देखें कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय, अशासकीय या गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त विद्यालय जो भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त, उन सबके लिए यहाँ पर है। तो विषयांतर्गत संदर्भित पत्र को मैं क्रम से लेके कि जो भी शासकीय स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, सरकारी स्कूल, अशासकीय स्कूल जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, एवं अनुदान प्राप्त शालाओं, अनुदान मतलब जिससे जो गवर्नमेंट जिस स्कूल को सपोर्ट करती है ना, एक तरह से जिसमें अनुदान देती है, वे स्कूल सभी का डाइस कोड प्राप्त मदरसे, जो मदरसे डाइस कोड प्राप्त है, डाइस कोड प्राप्त मतलब जो रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड मतलब जो गवर्नमेंट एथराइज में आते हैं या सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, में अध्ययनरत कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का सत्र 2024-25 का आयोजन दिनांक 24 फरवरी। ये ध्यान रखें, तुम्हारी वार्षिक एग्जाम जो है बहुत ही करीब है। अभी तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, लेकिन कुछ ही समय पश्चात आपकी वार्षिक परीक्षाएं, बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाली हैं। तो वो तारीख भी यहाँ पर एक निश्चित कर दी, उन्होंने फिक्स कर दी कि तुम्हारी जो एग्जाम्स हैं वो 24 फरवरी से शुरू हैं। कब से? 24 फरवरी से, और ये चलेंगी 3 मार्च तक, है ना। कब तक चलेगी? 3 मार्च। 24 फरवरी से 3 मार्च तक तुम्हारी एग्जाम चलने वाली है। यहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अवधि में संलग्न समय सारणी, एक समय सारणी, एक टाइम टेबल दे रखा है नीचे, यहाँ पर उसके अनुसार किया जाएगा। अब नीचे हम देखें कि उनने ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के संचालक है ना, हरजिंदर सिंह जी, इनने भोपाल से विज्ञप्ति जारी की है। अब हम देखें कि टाइम टेबल क्या रहेगा, समय सारणी क्या रहेगी। तो टाइम टेबल हम देखें, राज्य शिक्षा केंद्र का जो टाइम टेबल आया है वह है कि कक्षा 5वीं के लिए क्या है, कक्षा 5वीं के लिए है कि 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा समय सारणी, टाइम टेबल जिसको हम बोलेंगे 2024-25 के लिए तुम्हारा एग्जाम का टाइम क्या रहने वाला है। एग्जाम का टाइम है यहाँ पर 2 बजे से 4:30 बजे तक, है ना, 2 से 4:30 तक, 2.5 घंटे, है ना। परीक्षा का कुल समय क्या रहेगा? 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। ओके, तो 2 घंटे 30 मिनट के अंदर तुम्हारी एग्जाम्स आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। और बहुत बढ़िया टाइम है। इस टाइम में आपको थोड़ी सी गर्मी का एहसास भी नहीं होगा, ठंड का भी एहसास नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी रहती है ना, फरवरी में भी थोड़ी बहुत ठंड रहती है। तो 2 से 4:30 बजे तक दोपहर का तुम्हारा टाइम है यहाँ पर एग्जाम्स का। अब कुल समय 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे के अंदर ही तुमको अपना एग्जाम जो है कंप्लीट करनी है, प्रश्न पत्र आपको लिखकर सबमिट करवाना है। अब लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर जो टाइमिंग ड्यूरेशन है आपका 2.5 घंटे है। कितने हैं? 2.5 घंटे। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि कोई सा भी पेपर आए अपने सामने, है ना, किसी सब्जेक्ट का, तो हम उसको 2.5 घंटे से पहले ही सबमिट करें, 2 घंटे में हम हमारा पेपर हल कर दें। इतनी अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए
क्या होनी चाहिए कि हम हमारा एग्जाम टाइम टेबल जो है वो 2 घंटा भी यदि होता तो मैं उसको कंप्लीट करता, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कोई से क्वेश्चन नहीं छोड़े, ये भी ध्यान रखें। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, सारे क्वेश्चन हल करने हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि 2.5 घंटा तुम्हारा टाइम है, लेकिन ये जो 2.5 घंटा है ना बेटा, 2.5 घंटे से पहले ही तुमको बिठाकर तुम्हारी कॉपियां वगैरह दी जाती है ताकि तुमको उसमें फिल करने में टाइम नहीं लगे ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता है। बाकी बोर्ड एग्जाम्स हैं, टाइम का बहुत मायने रखता है समय इसमें, तो इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। वैसे भी इसमें एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए आपको 1 घंटा या आधे घंटे पहले ही बोला जाएगा, और आप भी एग्जाम टाइम से कम मैं तो बोल रहा हूं कि 1 घंटे पहले जाके बैठ जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा रोल नंबर ढूंढने में आसानी होगी, है ना। दूसरी चीज, हम हड़बड़ाहट में जल्दी गए और एग्जाम सेंटर में जाके बैठ गए और कुछ क्वेश्चंस भूल गए। इससे क्या होगा कि तो यदि तुम जल्दी जाते हो ना तो जल्दी जाके बैठ जाना और आराम से थोड़ा सा रिलैक्स फील करना, और सारे काम शांति से तुम्हारा हो जाएंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं भूलना है, सारी चीजें उसमें चलती रहेंगी, ठीक है। थोड़ा मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप टाइम टेबल की बात कर लेंगे कि कौन से डेट को कौन सा एग्जाम पेपर हमारा होने वाला है। यहां पर देखें दिनांक 24 फरवरी 24 फरवरी को सोमवार के दिन हमारा पहला पेपर आयोजित होगा, वो है प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज। अब प्रथम भाषा से क्या मतलब? प्रथम भाषा का मतलब है, तुम देख रहे हो कि प्रथम भाषा मतलब हिंदी भी लिखा रहा है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, मराठी भी है ना। अब यहाँ पर तुम्हारे दो पेपर है, तुम हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हो, तुम्हारा दोनों सब्जेक्ट है, हिंदी भी अंग्रेजी। अब तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन आ गया कि सर हमारा पहला पेपर हिंदी का होगा कि अंग्रेजी का होगा। तो उसके लिए सिंपल सा है, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपकी प्रथम भाषा हिंदी, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपकी प्रथम भाषा अंग्रेजी होगी। आया समझ में? इसलिए मैंने तुमको ये जो टाइम टेबल आया है, समय सारणी, मैंने सोचा तुमको समझा दूं ताकि कुछ बच्चे डाउटफुल नहीं रहे या कंफ्यूजन नहीं रहे कि यार यहाँ पर जो दो पेपर है हमारे यहाँ, दो सब्जेक्ट हैं, तो हमारा पहला पेपर कौन सा होगा, हिंदी का होगा कि अंग्रेजी का होगा। इसलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का पहला पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का पहला पेपर होगा। आया समझ में? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए या आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का हो जाएगा। द्वितीय देखें हम कि दूसरा पेपर हमारा बिना छुट्टी के, यहाँ ध्यान से देखना आप टाइम टेबल, है ना। तो आशा लगा के बैठे थे कि 1-2 दिन की छुट्टी होंगी, हम आराम से रिवीजन कर लेंगे। तो 1-2 दिन में रिवीजन नहीं होता बेटा, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कंटिन्यू, है ना। हम रोज प्रिपरेशन करके उस सब्जेक्ट को बहुत इजी बना सकते हैं, न कि एक दिन। हम एक दिन का इंतजार करते रहते कि सब्जेक्ट में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी तो हम सारी चीजें करेंगे, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, 3 दिन की मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन अभी से एग्जाम तक हमारे पास बहुत सारा समय है, किस लिए? प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। अब यूं मान लो कि एग्जाम देने में बहुत छुट्टियां हैं बीच में, ये सब दिन हम स्कूल आ रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, इसको और बेहतर बनाओ, घर पे भी एक पॉजिटिव माहौल बनाओ पढ़ने का, जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर हम देखें कि 24 तारीख को एक पेपर था, 25 को दूसरा पेपर है, और मंगलवार के दिन जो पेपर तुम्हारा होना है वो होना है गणित का, मैथ्स। कौन सा पेपर होगा? है ना, मैथ्स का तुम्हारा पेपर होगा, मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पर है, सेकेंड पेपर मंगलवार के दिन 25 फरवरी, है ना। 25 फरवरी के दिन दूसरा पेपर तुम्हारा गणित का है। उसके बाद अगला पेपर तुम्हारा रहेगा 27 फरवरी के दिन। 26 तारीख की यहाँ छुट्टी है, बुधवार की, है ना, बुधवार के दिन छुट्टी है। गुरुवार के दिन अब पेपर है, तो गुरुवार के दिन हम यहाँ पर देखें कि ये अतिरिक्त भाषा है। अतिरिक्त भाषा मतलब सेकेंड लैंग्वेज, या सॉरी अतिरिक्त लैंग्वेज जो जिसके पास हिंदी भी है, दूसरी भी है, उसके बाद अतिरिक्त कोई उर्दू पढ़ रहा है अलग से, है ना, कोई उर्दू मीडियम से है तो हिंदी इंग्लिश तो पढ़ता ही है, अलग से और कुछ भी पढ़ रहा है, संस्कृत भी पढ़ रहा है, तो अतिरिक्त लैंग्वेज ये तुम्हारे काम की मैं मानता हूं कि नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर देखें जिसकी अतिरिक्त लैंग्वेज है उसका पेपर है, यानी कि जिसका नहीं है उसके लिए ये छुट्टी है। तुम संस्कृत पढ़ते हो क्या? तुम्हारा संस्कृत सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो ये अभी तुम्हारी छुट्टी है इसमें। तुम उर्दू नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे लिए अभी छुट्टी है 27 तारीख के। जिसका है उर्दू भी है अतिरिक्त लैंग्वेज में, उसका ये पेपर 27 तारीख के दिन होना है। देखिए फिर सर यहाँ तो हिंदी लिखा है और हमारा हिंदी है, लेकिन हिंदी अतिरिक्त लैंग्वेज नहीं है, द्वितीय भाषा है।
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रथम भाषा इंग्लिश और द्वितीय भाषा हिंदी, ठीक है, अतिरिक्त भाषा नहीं है वो, आया समझ में। और हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी, अतिरिक्त भाषा ये नहीं है। ये अतिरिक्त भाषा तो ये होती है कि इसके साथ साथ यदि तुम संस्कृत भी पढ़ रहे हो, कहीं से उर्दू पढ़ रहे हो, तो उसका पेपर आप दे सकते हो, तो उसके लिए ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर 28 तारीख के दिन पेपर है तुम्हारा, 25 को था मंगलवार के दिन मैथ्स का, उसके बाद 26 को तुम्हारी छुट्टी थी सभी की, 27 के दिन जिसका पेपर था अतिरिक्त लैंग्वेज का, अपना नहीं है तो नहीं है ना, तो उस दिन हमारी भी छुट्टी। हाँ, 28 को फिर पेपर आएगा तुम्हारा पेपर। एक तो 24 को है, 25 को है और 26 तारीख की छुट्टी है। 27 को क्या है, 27 को अतिरिक्त लैंग्वेज वाले का पेपर है, हमारा है नहीं, ठीक है। 28 के दिन पेपर है फिर हमारा, 2 दिन के यहाँ पर तुमको छुट्टी मिलेगी, है ना। क्या 28 तारीख के दिन शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन जो तुम्हारा पेपर है वो है पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस जिसको तुम बोलते हैं, है ना, तुम जिसको ईवीएस बोलते हैं उसका पेपर यहाँ पर है। अतिरिक्त एक्स्ट्रा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है अपना ईवीएस, है ना, जिसको पर्यावरण अध्ययन बोला जाता है। तो 28 तारीख के दिन 28 फरवरी को तुम्हारा ये पेपर होना है। अभी तक 24 तारीख को था, 25 को था, अब तुम्हारा जो पेपर है वो डायरेक्ट 28 को आया, ठीक है, क्योंकि तुम अतिरिक्त लैंग्वेज में पढ़ता नहीं हो। और दूसरी चीज ये है कि 26 को ऑलरेडी छुट्टी है, हिंदी का होगा ना। इसके बाद देखो आप 28 तारीख के बाद 28 फरवरी था ना, अब मार्च 1 मार्च है ना, 1 मार्च के दिन तुम्हारा शनिवार के दिन द्वितीय भाषा का पेपर है। द्वितीय लैंग्वेज मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी द्वितीय भाषा होती है हिंदी, प्रथम तो इंग्लिश, द्वितीय हिंदी। तो द्वितीय भाषा जो है हमारी वो 1 तारीख के दिन शनिवार के दिन तुम्हारा पेपर होना है। इंग्लिश मीडियम वालों का 1 तारीख के दिन हिंदी का पेपर है, और हिंदी मीडियम वालों का 1 तारीख के दिन अंग्रेजी का। ये इसने बोला है पहले ही कि जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है उनके लिए द्वितीय भाषा अंग्रेजी, और जिनके लिए प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनके लिए द्वितीय भाषा हिंदी। यानी कि यहां पर हम देखें कि 24 तारीख के दिन जिसका पेपर हिंदी का हो गया उसका 1 तारीख के दिन क्या रहेगा, अंग्रेजी का, और जिसका पेपर 24 तारीख के दिन अंग्रेजी का हो गया उसका 1 तारीख के दिन हिंदी का पेपर रहेगा। आया समझ में? सॉरी। अब यहां पर देखें कि बस ये तुम्हारा सारे पेपर हो गए, कोई सा पेपर छूटा क्या? हिंदी हो गया, सबसे पहले आपका अंग्रेजी हो गया, है ना, उसके बाद मैथ्स का हो गया, गणित का 25 तारीख को। 25 तारीख के बाद 28 तारीख को तुम्हारा पर्यावरण अध्ययन हो गया, है ना। उसके बाद शनिवार के दिन या 1 मार्च को आपका हिंदी का पेपर हो जाएगा। यानी कि हमारे सारे पेपर हो गए हैं। अब यहाँ पर नोट पढ़ ले। नोट क्या है? नोट मतलब निर्देश। नोट क्या है? निर्देश। अब कौन कौन से दिशा निर्देश का हमें अनुपालन करना होगा, वो दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले दिव्यांगजन मतलब हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, है ना, जो हैंडीकैप होते हैं ना, उनके लिए है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थी जो थोड़े से सशक्त नहीं होते लिखने में या थोड़े चलने में या बोलने में, कुछ बच्चे अलग अलग तरह से हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना। तो जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए अतिरिक्त समय लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी, या अतिरिक्त समय या लेखक मतलब कुछ बच्चे लिख नहीं पाते, कुछ बच्चे क्या नहीं कर पाते, सही से लिख नहीं पाते या पेन नहीं पकड़ पाते, तो उन बच्चों के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर मिलने वाला है, और एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ एक लेखक या फिर यदि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा यदि वो लिखने में समर्थ है तो, यदि लिखने में असमर्थ है तो उसको एक लेखक भी मिलेगा, राइटर, लिखने वाला, है ना, एक लिखने वाला भी मिलेगा। वो बोलता जाएगा, वो लिखता जाएगा, ठीक है। 2 चीजें होती हैं। आ गया समझ में? क्वेश्चन बोल दिया कि यार ये जवाब है, अब वो लिख नहीं पाएगा तो उसके लिए लिखने वाला भी लेखक यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सकता है, यह सुविधा प्रदान की जाए। ये किसको निर्देश है? ये कलेक्टर को निर्देश है कि ये व्यवस्था भी कराई जाए। जिस बच्चे को, जो बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए यदि कुछ आसक्ति लगती है तो उसको ये सब सुविधा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है हमारा अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है। क्या बोला? ये जो अतिरिक्त भाषा का तुम्हारा पेपर था, ये अतिरिक्त भाषा ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सबका होता ही है,
है ना। जरूरी नहीं है कि तुम सब संस्कृत पढ़ो, या जरूरी नहीं है कि तुम सब उर्दू का पेपर दो, या जरूरी नहीं कि तुम सब पंजाबी का पेपर दो, है ना। ये तो बस अतिरिक्त लैंग्वेज है, एक ऑप्शन है, किसी किसी स्कूल में होते हैं, या कोई कोई अतिरिक्त भी करता है ना, इसलिए बस अतिरिक्त है, वैकल्पिक है। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो सकती है, या प्रथम भाषा के रूप में यदि अंग्रेजी का चयन करें तो द्वितीय भाषा इनमें से कोई सी एक हिंदी हो सकती है ना। जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपको कौन सी तारीख को कौन सा पेपर है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें कि परीक्षा अवधि में स्थानीय या अन्य अवकाश घोषित होने पर परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार समय सारणी पर संपन्न होगी। उसने क्या बोला कि यदि ऐसा हुआ कि कुछ दिन कोई सा अवकाश हो गया, जैसे कुछ छुट्टियां आ जाती हैं बीच बीच में, है ना, कुछ यहाँ पर जैसे तुम्हारे एग्जाम टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल में यदि कोई सी छुट्टी आती है तो छुट्टी के दिन यदि बाद में छुट्टी घोषित हुई तो उस दिन भी तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है। पर ध्यान रहे कि जो टाइम है तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन ये 2.5 घंटे ही रहेगा, इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। डेली ये जो तुम्हारा पेपर है ना, अभी हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारी चल रही है, ये पेपर की भी आप प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम 2 घंटे के अंदर इस पेपर को सॉल्व करें, कैसे हम 2 घंटे के अंदर इस पेपर को हल करें। और भी कुछ मॉडल पेपर्स आते हैं, मैं सब उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास बहुत सारे मॉडल पेपर है ना। तो उन पेपर को लेके बैठो, सॉल्व करने की कोशिश करो और टाइम मैच कर लो, बिल्कुल 2 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर ही तुम्हारा पेपर हल हो जाना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस रखें अपनी। आया समझ में? और ये कब होगा? जब तुम बार बार कंटिन्यू रिवीजन करोगे, पढ़ने बैठोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। दूसरी चीज कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली बात है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है बेटा। इससे कुछ बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे और हम सरलता से उसके जवाब देंगे। एक क्वेश्चन को हमने 4 बार देख लिया तो 5वीं बार तो वो क्वेश्चन शर्मा जाएगा, फिर हम कह रहे क्या कब तक पढ़ेंगे हम इसको, ये तो याद है। आया समझ में? ऐसा हो जाना चाहिए माइंड हमारा। अब नेक्स्ट देखें, कुछ 8वीं वाले बच्चों के लिए भी निर्देश है। 8वीं वालों का टाइम टेबल जो है बेटा वो रहेगा 24 फरवरी के दिन सोमवार का पहला पेपर इनका प्रथम भाषा, इनका भी 24 तारीख को पेपर है 8वीं वालों का भी। एक 25 को है यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं 24 में तो प्रथम इनका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का हो जाएगा, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी का पेपर हो जाएगा उनका। यहाँ पर देखें 25 तारीख को इनका, 25 फरवरी को मंगलवार के दिन इनका मैथ्स का पेपर हो जाएगा, है ना, मैथ्स का पेपर होगा इनका। या फिर दूसरा हम देखें, है ना, और जो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए संगीत का पेपर हो जाएगा। आया समझ में? संगीत मतलब म्यूजिक। नेक्स्ट हम देखें कि 28 फरवरी के दिन शुक्रवार को इनका विज्ञान का पेपर होना है। तुम्हारा कौन सा था? तुम्हारा 28 फरवरी को था पर्यावरण का, उसी से रिलेटेड साइंस होता है, और ये साइंस का पेपर इनका 8th वालों को होना है 28 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मार्च को इनका शनिवार के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, सोशल साइंस, ठीक है। 4 मार्च को मंगलवार के दिन द्वितीय लैंग्वेज मतलब द्वितीय भाषा, इंग्लिश मीडियम वालों का हिंदी का पेपर रहेगा और हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश का पेपर 4 मार्च को मंगलवार के दिन होना है, ठीक है। यहाँ पर बुधवार के दिन तृतीय भाषा का पेपर, और तृतीय भाषाएं पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं ना, संस्कृत का पेपर इनका होना है। कुछ बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, कुछ मराठी पढ़ते हैं, कुछ पंजाबी पढ़ते हैं, तो उनका जो है 5 तारीख बुधवार के दिन ये पेपर होना है। तृतीय भाषा लैंग्वेज जो 3rd लैंग्वेज होती है, संस्कृत हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए इनका तीसरा पेपर जो है तीसरी लैंग्वेज जो होती है संस्कृत, उनका 5 तारीख को पेपर होना है। और सभी के लिए दिशा निर्देश एक जैसे हैं। अब जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा तो मैं तुमको उसमें से कुछ ये सारी चीजें समझा ही दूंगा कि कितनी तारीख को कौन सा पेपर कितने बजे से तुमको जाना है ना, उसमें लिखा रहेगा 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले, जो भी है, ठीक है। एग्जाम्स कैसे देनी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहे, बहुत अच्छी। ऑल द बेस्ट।